जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए और एन बताया था, उसमें मैंने 9 या 8 रूल करवा दिए थे आपके। अभी रूल नंबर 10 से देखिए। रूल नंबर 10 क्या कहता है, और ये भाई जो सिलेक्टेड है मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, इनसे आप करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला देखो, रूल नंबर 10 क्या कहता है, किसी भी अननोन पर्सन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसके बाद 2 कंडीशंस होती है हमारी। पहली कंडीशन क्या है, यह एक प्रॉपर नाउन है। अगर वो प्रॉपर नाउन है हमारी, तो उससे पहले हम जीरो आर्टिकल यूज़ करेंगे, उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और कोई सरनेम दे रखा तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। इसमें भी एक केस और है, अगर हमारे पास मिस्टर मिसिज लगा रखा है, उसके बाद सरनेम दे रखा है, जैसे कि ये सरनेम है, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। एग्जाम्पल देखे, जैसे ये मैं एक और रख लेता हूँ, मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू। अगर ऊपर के अनुसार देखें, ऊपर वाले के अनुसार, तो यहाँ पर क्या है, मिस्टर, फिर सरनेम आ रहा, आपका सरनेम क्या है, शर्मा, तो उससे पहले हम आर्टिकल किस यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का। ओके। रूल नंबर 11, ये भाई 1 नहीं है, रूल नंबर 11 ही है, इसे समझना आप। जर्नल सेंस की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि मैन, वुमेन, नेचर हुआ, आपके लाइफ हुई, डेथ हुई, साइंस हुआ, आर्ट हुआ, लिटरेचर हुआ, रिलीजन हुआ, साइंस हुआ, वॉर हुआ, एक्सेट्रा हुआ, उनसे पहले इसी जनरल सेंस में हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल के लिए, मैन इज़ मॉर्टल, आदमी नश्वर है, तो इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें देखो, साइंस इज़ बोन, साइंस हमारी ये हड्डी है, तो इससे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे। लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो इससे पहले हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई, रूल नंबर 2 कहता है, अगर आपके पास कहीं भी शॉर्ट, SORT, काइंड, टाइप दिखता है, उसके बाद अगर आप ऑफ दिखता है, तो उसके बाद शॉर्ट का टाइम प्लस ऑफ, उसके बाद ब्लैंक छोड़ रहे हैं वैसे, उसके बाद नाउन दिख रही है आपको, तो बीच में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ, ठीक है, आई डोंट लाइक दिस टाइप, टाइप यहाँ पर आ गया, मैंने टाइप बताया था, टाइप यहाँ पर आ रहा है हमारा, ओके। ऑफ आ गया। उसके बाद उसके पीछे में ब्लैंक छोड़ रहे। फिर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, हमारी नाउन है, नाउन का मतलब संज्ञा, तो किसी को प्रदर्शित करती है, तो इस बीच में हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें जो पार्ट में एरर है वो आपका क्या है, सी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई, नेक्स्ट रूल कहता है आपका, अगर आपको किसी वाक्य में रैंक, पोस्ट या टाइटल दिख रहा है, उसके बाद ऑफ दिख रही है, उसके बाद नाउन दिख रहा है, तो उसके बीच में भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, हिज फादर, ये एग्जाम्पल आपका, हिज फादर हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द पोस्ट, रैंक, पोस्ट, टाइटल में पोस्ट आ गई हमारी, उसके बाद ऑफ भी आ रहा है, उसके बाद मैनेजर, मैनेजर हमारा क्या है, नाउन है, तो इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या कहता है भाई, रूल नंबर 4 कहता है, अगर आपको वाक्य में शुरुआत में दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, और, माई, अवर, योर सेल्फ, हर सेल्फ और देयर मिलता है, तो इसके बाद हम किसी भी, और इसके बाद किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास नाउन होगी, तो बीच में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि दिस स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, आइदर यू, नाइदर दे, माई सन, ओके। ये एग्जाम्पल आपके। अब एग्जाम्पल एक मैं दिखा रहा हूँ, अब मैंने लिख रखा है, दिस बुक इज़ माइन, और बीच में ब्लैंक दे रखा है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। दिस ए बुक नहीं लिखेंगे, हम दिस बुक लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर कांटा लगा रखा है, इसका मतलब है कि हम ये आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये वाला, जैसे कि माई फ्रेंड लाइव इन दिल्ली, तो ये बीच में ब्लैंक है, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। माई यहाँ पर बताया था रूल में आ रहा है, उसके बाद फ्रेंड हमारी नाउन है, तो बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 5 क्या कहता है अपना, रूल नंबर 5 कहता है भाई, कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, ये है आपकी, और
उसके बाद दे रखा है अगर कार, बस, ट्रेन, जीप, शिप या फिर एरोप्लेन, ठीक है, ये दे रखे। अगर भाई कम और उसके बाद अगर बाई आ रहा है, कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, उसके बाद अगर हम बाई का यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हमारी कार आ रही है, बीच में कोई ब्लैंक है, ठीक है, तो उसके में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और इन्हीं के साथ अगर इन आ रहा है, कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, इनके बाद अगर इन आ रहा है तो हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं उनको। एग्जाम्पल देखो, ही गोज़ टू स्कूल बाई, मैंने बताया था, कम, गो, ट्रैवल और जर्नी, उसके बाद अगर हमारा बाई आ रहा है, उसके बाद कार, बस, ट्रेन, जीप, शिप, एरोप्लेन, जो भी है आपका, बाइक है, जो भी है, उसके बाद अगर इनके बाद अगर बाई आता है, कम, गो, ट्रैवल, जर्नी के बाद बाई आता है, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रखा है। अब सेकंड एग्जांपल देखो, ही गोज़ टू स्कूल इन, अब स्कूल जाना, कम, गो, ट्रैवल या जर्नी, इनके बाद अब ये स्कूल जाना क्या है, हमारी जर्नी है, बस से हम जा रहे हैं तो हम क्या जर्नी कर रहे हैं ना, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ओके। अगर इन आ रहा है तो उसके बाद हम आर्टिकल किसका यूज़ कर देंगे, ए का यूज़ कर देंगे, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 6 क्या कहता है भाई आपका, रूल नंबर 6 कहता है मेटल्स हैं। मेटल्स के हमारे पास दो रूल बनते हैं। पहला रूल है आपका ये वाला, जर्नल में जनरली हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और बात है अगर किसी पर्टिकुलर स्पेशल मेटल की बात हो रही है तो उसकी सेंस के अनुसार हम द आर्टिकल का यूज़ कर देंगे, ठीक है। इसे एग्जाम्पल के शुरू समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, आयरन इज यूजफुल मेटल। अब एक सामान्य बात की गई है, नॉर्मल थिंग, कि जो हमारा जो लोहा है वो एक उपयोगी धातु है। तो जनरल सेंस में बात हो रही है, जनरल सेंस में बात हो रही है तो हमने किसका किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, किसी भी जनरल सेंस में कोई यूज़ नहीं। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, सभी को पता है भाई, जो सोना है वो कीमती धातु है। तो हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया क्योंकि जनरल सेंस की बात करी। अब हम एक बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, गोल्ड इज यूज्ड दिस इन दिस ज्वेलरीज इज गुड इन गुड क्वांटिटी, ओके। जो इस जर्नी में सोने का प्रयोग हुआ है वो अच्छी क्वांटिटी में हुआ है। ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेशल सेंस में बात की है हमने, तो हमने किसका यूज कर दिया, आर्टिकल द का यूज कर दिया, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ है, गोल्ड इन नेपाल इज चीपर देन गोल्ड इन इंडिया, ओके। गोल्ड, अब जनरल सेंस की बात की गई, जनरल सेंस की बात नहीं है, यहाँ पर है प्रीशियस मेटल। द गोल्ड इन नेपाल इज चीपर, नेपाल के अंदर सोना सस्ता है, देन द नेपाल इन इंडिया, ओके। रूल नंबर 7 देखो, रूल नंबर 7 आपका लिक्विड का। लिक्विड्स में हमें भी दो मेटल्स की तरह दो होते हैं। जनरली में हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सभी को पता है भाई पानी 100 डिग्री सेल्सियस वो बोलता है, जनरल सेंस में बात की गई है, हमने कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, सभी को पता है पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, जनरल सेंस की बात है, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। वाटर इज यूजफुल फॉर लाइफ, पानी हमारे जीवन का आधार है, सभी को पता है, जनरल सेंस की बात है, हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। अब इसकी बात करते हैं, वाटर इज ऑफ द पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इस पॉन्ड का पानी पीने योग्य नहीं है। तो हमने क्या किया, ये क्या स्पेशल बात की गई है, पर्टिकुलर सेंस में स्पेशल बात की गई, तो उससे हमने पहले किसका यूज़ कर दिया, आर्टिकल द का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका, डिजीज़ के केस में। डिजीज़ जनरली बीमारियाँ, बीमारियाँ जनरली हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, और दूसरी सेंस में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पर्टिकुलर में द का, ओके। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम आगे करवाएंगे आपको। देखो, कैंसर इज़ द फैटल डिजीज़, कैंसर एक बहुत भयानक बीमारी है,
जनरल सेंस की बात है, सभी को मालूम है, हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। अब इसमें देखो, हर अंकल डाइड ट्यूबरक्लोसिस, हर अंकल डाइड, उसके पिताजी मर गए, उसके चाचा जी ताऊ जी जो भी हम मर गए, ट्यूबरक्लोसिस से मर गए। ठीक है, यहाँ पे हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मिजेल्स, रिकेटस, मम्प्स, फोड़े, पैल्यू, प्लेग, फ्लू, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं भाई। ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद करने होंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू, बर्ड फ्लू हैज़ हिट्स द सिटी, आपको किसका यूज़ करना है? आर्टिकल द का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 9 क्या कहता है भाई? गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में दो हैं, जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, पर्टिकुलर सेंस में ये आपका आर्टिकल द का यूज़ होगा। एग्जांपल देखिए, क्रिकेट इज़ ए पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, क्रिकेट जो है एक पर पॉपुलर स्पोर्ट्स है इंडिया के अंदर। तो हमने यहाँ पर सभी को भाई पता है जनरल सेंस की बात है, हमने कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। फुटबॉल इज़ ए वर्ल्ड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट्स, जनरल सेंस की बात है, कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया। अब आते हैं पर्टिकुलर सेंस में बात। पर्टिकुलर सेंस में बात करते हैं, फुटबॉल ऑफ मोहन भागन इज लाइक्ड बाय ऑल, मोहन भागन के द्वारा खेला फुटबॉल खेलता है, वो सभी अच्छे पसंद करते हैं उसको। तो ये एक पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर आपका 20 में भी, और आप देख लेना अपने हिसाब किताब। और तो एक्सट्रैक्ट नाउन पर रूल बनाना, भावाचक संज्ञाएं। ठीक है, जनरल सेंस में वही किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, पर्टिकुलर सेंस में हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी में पावर है, जनरल सेंस की बात है, हमने कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। नॉलेज इज पावर, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, जनरल सेंस की बात है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, जनरल सेंस की बात है, हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट नीचे देखो, एक जनरल सेंस की बात, पर्टिकुलर सेंस में बात कर लेते हैं हम। द ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर्स वाज प्राइज्ड बाय एवरीवन, पुराने भिखारी, बूढ़े भिखारी की जो ईमानदारी है वो सभी के द्वारा सराहनीय है, सराही गई। तो हमने पर्टिकुलर सेंस की बात की है, तो हमने आर्टिकल द का यूज़ कर लिया है। ठीक है भैया, तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आपका रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है? पढ़ोगे तो समझ में आएगा। रूल नंबर 11 क्या कहता है? रूल नंबर 11 है आपका, लैंग्वेजेस पर जनरल सेंस में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, और वही पर्टिकुलर बात करेंगे तो आर्टिकल द का आपका यूज़ होगा। इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश तो आपकी ग्लोबल लैंग्वेज है, पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं भाई, जीरो आर्टिकल। संस्कृत इज द माउथ मदर ऑफ द मॉडर्न लैंग्वेजेज, सभी आधुनिक भाषाओं की जो आधार है वो हमारी संस्कृत भाषा है। ठीक है, ये भी जनरल सेंस की बात है, आर्टिकल जीरो। ओके, एग्जाम्पल और है, इसे देखिए, चाइनीज़ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जनरल सेंस की बात है, सभी को पता है कि भैया भाई चाइना की लैंग्वेज बहुत ही कठिन लैंग्वेज है, हम जीरो आर्टिकल का यूज़ किया है। ओके, अब आते हैं कुछ एक्सेप्शंस, जैसे कि नेम ऑफ लैंग्वेज है प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज का नाम फिर लैंग्वेज दे रखी है, और सेंटेंस है, वर्ड है, उसका ट्रांसलेट करना है। ही कैन नॉट स्पीक रशियन, वह जो रशियन नहीं बोल सकता। अब क्या है कि नेम ऑफ लैंग्वेज बता रखी है, ठीक है, रशियन नहीं बोल सकता। अब यहाँ पर हमने जीरो आर्टिकल का यूज़ कर दिया, इसे समझने तरीके से समझना। ही कैन नॉट स्पीक रशियन लैंग्वेज, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या था, केवल नेम ऑफ लैंग्वेज थी, रशियन थे, ठीक है, जीरो आर्टिकल यूज़ हुआ। पर यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज दे रखी, दरअसल रशियन लैंग्वेज, ओके, पर्टिकुलर चीज़ दे दी ना हमने, सेंस दे दी, तो उसके सेंस में क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब एक पैराग्राफ और देख लो आप। दिस पैराग्राफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम जर्मन। अब लैंग्वेज दी गई है, सबसे पहले हमने आर्टिकल किसका यूज कर दिया, द का यूज कर दिया। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 22, नेम ऑफ सीजन्स। जनरल सेंस में जीरो आर्टिकल। अगर पर्टिकुलर सेंस की बात करें तो हम आर्टिकल द किसका यूज होगा, हमारा आर्टिकल द का। समर इज ए हॉट सीजन, जो गर्मी है बहुत ही गर्म होती है। जनरल सेंस की बात है, जीरो आर्टिकल। समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस। अब यहाँ पर क्या है, द समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट। अब भाई समर पर्टिकुलर बात करें हम, द समर गर्मी, कहाँ की गर्मी, राजस्थान की गर्मी। कि राजस्थान किस पार्ट की गर्मी, राजस्थान के पश्चिमी भाग की गर्मी। द समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान लिखेंगे हम, केवल राजस्थान लिखेंगे, उससे पहले हम जीरो आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, बियॉन्ड टॉलरेंस। ओके, आपका रूल नंबर 13, नेम ऑफ वीक डेज। आपके जो सप्ताह के दिन होते हैं उनमें हम जनरली नो आर्टिकल यूज करते हैं, पर्टिकुलर सेंस में द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए संडे इज़ द हॉलीडे, या फिर संडे इज़ द हॉलीडे, इससे पहले हम क्या लिखेंगे, जीरो आर्टिकल यूज करेंगे। और एक एग्जाम्पल ये है जो मैंने लिख रखा है, संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। सभी को भाई जनरल सेंस की बात है, संडे जो है वीक का, सप्ताह का आखिरी दिन होता है। जनरल सेंस की बात है, जीरो आर्टिकल यूज हुआ। अब एक ऐसा एग्जाम्पल भी देख लो, द संडे ऑफ द लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग। पिछला जो संडे था हमारा वो बड़ा ही बोरिंग था। हमने जनरल सेंस से बात नहीं की, हमने एक पर्टिकुलर बात की है, पर्टिकुलर संडे की बात की है, तो हमने किसका यूज कर दिया, आर्टिकल दे का यूज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं। नंबर 14 क्या कहता है भाई, नेम ऑफ मंथ्स। आपके महीनों के दिन, नहीं सॉरी, महीनों के नाम। जनरल सेंस में हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं, पर्टिकुलर सेंस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी जो है महीने का पहला दिन होता है, जनरल सेंस की बात है, सभी को ज्ञात है ये चीज़ें, तो हमने जीरो आर्टिकल का यूज़ किया। अब जैसे पर्टिकुलर जनवरी बात करें, जनवरी 2013 की जो जनवरी थी वो बहुत ही ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी उस समय, तो हमने पर्टिकुलर सेंस की बात की, पर्टिकुलर जनवरी की, पर्टिकुलर वीक की, पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर जनवरी की, पर्टिकुलर मंथ की बात की है, तो हमने यहाँ पर किसका यूज़ कर दिया, आर्टिकल द का यूज़ कर दिया। ओके, अब एक यहाँ पर रूल है छोटा सा। रूल क्या कहता है भाई आपका, अगर नाउन द, फिर नाउन है, फिर ऑफ है, ठीक, तो वो पर्टिकुलर सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, ये आपका रूल है, आप नोट डाउन कर सकते हो आप चाहो तो। रूल नंबर 15 की बात करते हैं भाई अब। रूल नंबर 15 क्या कहता है आपका, पार्ट्स ऑफ द डे, जो दिन के हिस्से हैं। अच्छा, दिन में बताओ भाई कितने, चल छोड़ो, पार्ट्स ऑफ द डे। जनरल सेंस में हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं, पर्टिकुलर सेंस में भाई आपका आर्टिकल द का यूज होगा। अब इसे एक समझते हैं एग्जाम्पल के। मॉर्निंग ब्लैंक, मॉर्निंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी। पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह का। जनरल सेंस की बात है, जीरो आर्टिकल हमने यूज कर दिया। आई विल मीट यू टुमारो इन मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले हमारे पास ब्लैंक है, ठीक है, मैं तुमसे कल सुबह, आने वाला कल सुबह मिलूँगा, पर्टिकुलर की बात हुई है, तो हमने आर्टिकल किसे यूज कर दिया, द का यूज कर दिया भाई। अब रूल नंबर 16 की बात कर लेते हैं आपके, सॉरी 36 होगा मे बी ये, या फिर 26, जो भी देख लेना अपना। रूल नंबर 16 क्या कहता है भाई, अगर हमारे पास ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, एटसेट्रा, जनरल सेंस में हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं, और पर्टिकुलर सेंस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझो भाई इसे। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट था, जनरल सेंस की बात थी, जीरो आर्टिकल। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अब हमने क्या किया, पर्टिकुलर बात कर दी भाई, सुबह उठते आपको नाश्ता चाहिए, चाहिए ना,
पर्टिकुलर बात है, ज़रूरी हिस्सा है, आर्टिकल दैट का यूज़ हो गया। इससे पहले देखो द ब्रेकफास्ट ऑफ द टुडे इज़ वेरी डिलीशियस। अब हमने एक बिल्कुल पर्टिकुलर बात की है कि जो आज सुबह का नाश्ता था वो बड़ा ही स्वादिष्ट था, तो हमने किसका यूज़ कर दिया भाई, आर्टिकल दैट का यूज़ कर दिया। बढ़ते हैं आगे, प्राइमरी और अदर पर्पज़। रूल नंबर 17 आपका, प्राइमरी में जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, होटल, जेल एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। प्राइमरी पर्पज़ के लिए हम जो है किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, पर अदर पर्पज़ है हमारा, जैसे भाई जेल में किसी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल में किसी से मिलने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में किसी काम से जा रहे हैं, ओके, हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रहे हैं, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल दैट का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के देखो, ही गोज़ टू स्कूल डेली, वह विद्यालय जाता है रोज़ाना। अब ये जनरल सेंस की बात है, ओके। ही गोइंग टू द टू, यहाँ पे ब्लैंक है आपका, ओके, मैं इसे ढक लेता हूँ, टू द स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिलने स्कूल गया था। अगर पर्टिकुलर बात की गई तो हमने किसका यूज़ कर दिया, आर्टिकल दैट का यूज़ कर दिया भाई, ओके। एग्जाम्पल ये देखो आपका, आई वेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड, मैं हॉस्पिटल गया अपने बीमार दोस्त से मिलने। अब यहाँ पर क्या है, अदर पर्पज़ है हमारा मिलने का, जनरल पर्पज़ नहीं है, अदर पर्पज़ की बात हुई है तो हमने आर्टिकल दैट का यूज़ कर दिया। सी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर रेगुलर मेडिकल चेकअप, वो हमेशा से जाती है मेडिकल चेकअप कराने अपना शरीर का, तो हॉस्पिटल गई है, तो इसका क्या है, प्राइमरी पर्पज़ है ये, तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज़ हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।